व्लादिमीर इलीच उलियानोव यानी लेनिन 22 अप्रैल 1870 को रूस में पैदा हुए थे। आज 150 साल बाद भी लेनिन दुनिया भर में लोगों की प्रेरणा क्यों बने हुए हैं? लेनिन की विरासत का हम भारतीयों के लिए क्या महत्व है? क्रांति के जरिए रूसी जनता ने अपने लिए रोटी, जमीन और शांति जीती थी। लेनिन इस क्रांति के पुरोधा थे। रूसी क्रांति क्या थी? ये तख्ता पलट नहीं बल्कि एक मुक्ति थी। रूस के मजदूर, किसान, महिलाएं, सैनिक सभी निरंकुश जारशाही से मुक्ति के लिए उठ खड़े हुए थे और उन्होंने अपना शासन अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त करने की मांग की। लोगों ने रोटी की मांग की, किसानों ने जमीन की मांग उठाई तथा महिलाओं और सैनिकों ने शांति की मांग बुलंद की। 1848 में मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिखाया था कि सर्वहारा और मजदूर वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होती और वो सबसे ज्यादा शोषित भी होते हैं, लेकिन सर्वहारा ही लोगों को सर्वहारा बनाने वाले पूंजीवाद का नाश कर सकता है। लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने शोषण और उत्पीड़न के शिकार लोगों को एक नए समाज के निर्माता के रूप में संगठित किया। उन्होंने मार्क्स के महान विचारों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाया। 1917 की समाजवादी क्रांति ने महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, LGBTQ व्यक्तियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता की एक नई सुबह की शुरुआत की। रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया में समाजवादी क्रांति और राष्ट्रीय मुक्ति के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। भारत में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे समूह, गदर आंदोलन, बम्बई के ऐसे डांगे और मद्रास के M.A. संगेरवेलु जैसे नेता इससे प्रेरित थे। भगत सिंह तो अपनी शहादत की पूर्व संध्या पर लेनिन की पुस्तक ही पढ़ रहे थे। काकोरी षड्यंत्र मामले में शहीद हुए अशफाक उल्लाह खान को भगत सिंह और अन्य साथियों ने रूस की यात्रा के लिए चुना था। हालांकि वो इस यात्रा पर नहीं जा सकते थे। 21 जनवरी 1930 को लेनिन की पुण्यतिथि के अवसर पर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमे के दौरान भगत सिंह और उनके साथी लाल स्कार्फ पहने अदालत में पेश हुए। उन्होंने समाजवादी क्रांति जिंदाबाद, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, लेनिन अमर रहे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह ने उस अदालत में तीसरे इंटरनेशनल को भेजे जाने वाले तार को बुलंद आवाज में पढ़ा। लेनिन दिवस पर हम महान लेनिन के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं। हम रूस में चल रहे इस महान प्रयोग की सफलता की कामना करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के आंदोलनों से अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं। सर्वहारा की जीत हो, पूंजीवाद की हार हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। सिर्फ वामपंथी रुझान वाले ही नहीं बल्कि अन्य प्रमुख भारतीय भी नवंबर क्रांति से प्रभावित थे। साल 1930 में रूस का दौरा करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने रूस से चिट्ठी में क्रांति के अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में लिखा कि उनका क्रांति का संदेश पूरी दुनिया के लिए सत्य है। यहाँ आज धरती पर ऐसे लोग हैं जो समूची मानव जाति के हित को अपने हितों से ऊपर रखते हैं। नवंबर क्रांति को इसकी संभावनाओं, वादों, उम्मीदों और कोशिशों के लिए याद किया जाता है। खासकर शुरुआती वर्षों में जब लेनिन के नेतृत्व में समाजवाद का जहाज एकदम नई यात्रा पर रवाना हुआ था। उसके बाद के कठिन वर्षों में कई गलतियां हुई। शुरुआती उम्मीदें धुंधली पड़ने लगीं और अंततः क्रांति की दिशा उलट गई। दुनिया भर के क्रांतिकारी निसंदेह इन गलतियों से सीखेंगे, लेकिन वो सबसे अधिक साधारण मजदूरों और किसानों द्वारा दुनिया को नए सिरे से गढ़ने और मानव मुक्ति के बहादुराना संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। दुनिया भर में जो लोग असमानता, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति के लिए लड़ते हैं, उन्हें कॉमरेड लेनिन की विरासत से हमेशा बहुत कुछ सीखने और प्रेरित होने के लिए मिलता रहेगा।